why we say it is lifestyle disorder and how we can mind management is disease में कर सकते. Because one more thing, often we find a patient who is admitted in the ward for some surgery or anything, and then that time he's diagnosed as a diabetes. Either that time he already had a diabetes or he has developed it out of the stress. तो ये सब दृष्टिकोण मन में रखते हुए आप आगे की यात्रा शुरू करें. यस, सो हम पहले से चालू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. आपने बहुत अच्छी बात कही सर. सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम जब भी बोलते हैं तो वी आर द मोस्ट एडवांस्ड इंजीनियर्ड रॉबोट बाय द गॉड. ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स है, जिस सेल्स का कुछ डिमांड होता है, कुछ सप्लाई होता है, और उस हिसाब से एक कोई भी सेल काम करता है. नाउ वेन एवर देर इज डिमांड सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आया, तो जैसे कि कोई भी मशीन में प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे सेल में भी छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है. अगर जैसे कि मान लीजिए आप दिन में 3 घंटा सोते हैं, ऐसा बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका सेल ठीक से रिजुवेनेट नहीं हो पा रहा है, उसका जो उसको नॉर्मल रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. अगर ऐसा स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक बढ़ जाता है तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. नाउ एज आई मेंशन, 1 पॉइंट स्लीप, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, या फिर अपने गट हेल्थ का ध्यान नहीं रखना. नाउअडेज गट हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्रॉनिक डिसऑर्डर स्पेशली. तो वो सब चीज़ से आपका एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. वो स्ट्रेस लेवल एक लेवल से जब भी बढ़ जाएगा तब तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. उसमें से एक प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज़, क्योंकि जो इंसुलिन बॉडी को बनाना है वो पेनक्रियाज बना रहा है. पेनक्रियाज भी एक सेल स्पेशलाइज्ड सेल का कलेक्शन ही है. तो जैसे हर कोई सेल अफेक्ट हो रहा है, पेनक्रियाटिक सेल्स भी अफेक्ट हो रहा है. दूसरा, हमने अपने बॉडी को उस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि ग्लूकोज आता है, हमारे सेल्स लेते हैं और लेके जाते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको ग्लूकोज यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के लिए इंसुलिन चाहिए. अगर आपका जो गार्डिंग पीरियड है, जो इंसुलिन है आपका, उसकी वजह से अगर सेल रेजिस्टेंट हो गया है, तो हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. सो इफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ऑन राइज, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि अगेन बिकॉज ऑफ मल्टीपल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हम नहीं कर पाते अपने बेसिक लाइफ में, उसकी वजह से हो सकता है. सो बेसिकली पेनक्रियाज जो जिसको इंसुलिन बनाना है उसमें प्रॉब्लम है, जिसको इंसुलिन शुगर यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोल सकते हैं. बट जैसे कि पहले भी बोले कि डायबिटीज़ सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए. तो आपने बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली तो आपको डायबिटीज़ होगा, या आपका बिकॉज ऑफ दैट यू आर डायबिटिक, नो, देयर कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट फॉर एनीथिंग. सेकेंड, आपने जो दूसरा क्वेश्चन सर इसमें इंटीग्रेट किया कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस थिंग. अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाए सर्वाइवल के मैकेनिज्म में, हमारा 3 ही रिक्वायरमेंट होता है: अच्छे से सोना, उठ के खाना, और खाने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करना. तो वो आर द 3 थिंग्स विच विल हेल्प फॉर एनी डिसीज. वैसे ही डायबिटीज़ में भी वही होता है. So we will try to explore the basics since we are today simplifying the diabetes. So हम simplify करते हैं सर. सबसे पहला मैंने बोला सोना, स्लीप. ऑफ कोर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर एडिक्वेट स्लीप नहीं हो रहा है, या डिस्टर्ब स्लीप हो रहा है, या फिर बहुत एरेंट पैटर्न्स हो रहे स्लीप के, तो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग टर्बुलेंस इन योर हार्मोनल साइकिल्स. कि जो कि आपको 4 बजे आपके बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म भगवान ने सेट करके दिया है कि स्टेरॉइड्स बनता है, कोर्टिसोल लेवल हाई होता है. तो उस हिसाब से कोर्टिसोल लेवल के हिसाब से इंसुलिन बनेगा, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, ये होगा वो होगा. तो अगर आप एक रेगुलर स्लीप साइकिल नहीं मेंटेन कर पा रहे तो वो पॉसिबल नहीं है. अभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि sleeping at 10 p.m. is not feasible for them. I completely relate to them. Feasible नहीं होता है. But I don't want you to follow the norms कि सब लोग ऐसा करते हैं कि 10 से 6 सोना is important and adequate. No, it might not be true for you. आपके लिए वो सही नहीं होगा. तो आपको एक रेगुलर, खुद के लिए एक रेगुलर सेटअप सेट करना है. फिर आप रात के 2 बजे सो के अगर सुबह 7 बजे फ्रेश उठ पा रहे, that is your deal. But 4 to 5 hours of minimum sleep is required. That is the point for the sleep. Second is the diet.
नाउ डाइट का सर ऐसा है कि इतना सारा मार्केट में घूम रहा है, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट सब लोग उसके ऊपर प्रोफिशिएंट है, सब लोग आर एक्सपर्ट्स, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल पीपल. दूसरा, कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में जो कि क्लेम करते हैं कि दोज आर गुड फॉर डायबिटीज, दिस आर दैट. फिर शुगर फ्री बिस्किट्स, करेक्ट, बट आर दे रियली लाइक हेल्दी? दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट, बिकॉज एक सर रिसेंट स्टडी हुआ था, हमारे इंडियन मद्रास डायबिटीज सेंटर ने ही स्टडी किया था कि उसमें दे हैड प्रूव्ड कि जब हम बोलते हैं कि हेल्दी फूड खाना, तो हम क्या बोलते हैं कि ओके रोस्टेड फूड खाना या फिर ये सनफ्लावर सीड्स खाना, those are the notions that we consider कि ये हेल्दी चीज़ें हैं. हम डायबिटीज वाले को ये बोलते हैं कि तुम शुगर मत खाओ, चीनी मत खाओ, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ. That is the blanket statement which we give to most of the diabetics. Correct. Which is not completely incorrect. But इसका मतलब ये नहीं है कि फिर सिर्फ सनफ्लावर सीड जो कि आप रोस्ट करके खा रहे हो वो हेल्दी है. क्योंकि whenever you roast or you cook any food, तो you are increasing the advanced glycolated elements in the food. ठीक है, तो अगर glycolated elements ज़्यादा है, तो अगर मैंने कुछ रोस्टेड फूड खाया या रोस्टेड ब्रोकोली खाया, तो ब्रोकोली वी कंसिडर इट एज अ हेल्दी, बट रोस्टिंग ब्रोकोली माइट नॉट बी हेल्दी. तो आप जो हम अभी बोलते हैं कि ये चीज़ हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है. ओनली एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अनहेल्दी. तो अतिशयोक्ति नहीं करना है कोई भी चीज़ में. तो ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह शाम फिर सिर्फ ब्रोकोली और एवोकाडो ही खाऊं. That is not going to work. Correct. It is not economical, not feasible. Correct. Me not severing the delicacies of being an Indian is completely incorrect. Correct. So, I think rather than focusing कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, try to have self-discipline when you are eating. Absolutely. तो अगर self-discipline है, अगर आप को ये समझ में आता है कि कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, excess of anything is harmful. ये तो is a blanket statement. I think it holds correct for each and every situation. तो बस एक्सेस नहीं करना है. डाइट में अभी सर बहुत सारे डाइट्स आ गए, जैसे कि लास्ट वीक दैट फ्यू वीक्स बैक मूवी वाज रिलीज्ड एंड आफ्टर दैट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट वाज ऑन रेस कि व्हाट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट. तो ये हमारे पूर्वज तो बहुत साल से बोल रहे हैं कि भाई तुम उबाल के खाना खा लो, यू ईट ऑनियन विथ जवार और बाजरी रोटी, which in our remote villages is still practiced, and that was the healthy thing. Now we are running after broccoli, जिसका एक अच्छा भाई है cauliflower, जिसको हम छोड़ रहे हैं. Correct. Okay, so rather than following the norms and terms of the foreign countries and using them as a healthy diet notion is incorrect. Correct. दूसरा सर अभी ये जो super seeds बोलते हैं कि sunflower seeds है, ये seeds है. Now most of the seeds which are sold in the market, they are roasted. So roasting those seeds might actually increase the AGs, that is advanced glycolated elements. So that is not going to help you. So rather than doing that, if you just eat a clove of garlic in the morning, probably it is going to be just as good as it. Absolutely. And it will also be more economical, I guess. Absolutely. दूसरा सर ये स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, एक्चुअली दैट होल्ड्स गुड फॉर ईच एंड एवरीथिंग. प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटिक पेशेंट में जो इंसुलिन है या तो कम बन रहा है या तो सेल्स को रेजिस्टेंस ज़्यादा है. तो जब इंसुलिन कम बन रहा है तो हम अगर आपका मशीन है उसका कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो गया है, मान लीजिए कि इसका कैपेसिटी है कि अभी ये 20 kg तक वेट एक्सेप्ट कर सकता है, तो आप फिर उसमें 30 kg मत डालो ना. Correct. आप 15 kg से अपना एक कर लो, फिर 2-4 घंटे के बाद और 15 kg से दूसरा सामान उठाओ. तो सिमिलरली दैट थिंग कैन बी अप्लाइड वेरी वेल फॉर डायबिटिक पेशेंट कि यू ब्रेक योर 3 मेजर मील्स इनटू 6 स्मॉल मील्स, एंड दैट वे यू विल आल्सो अवॉइड ओवर ईटिंग. कि मैंने अभी मॉर्निंग में खा लिया है, 8 बजे मैंने कुछ खाया, अभी मैं 11 बजे भी कुछ खा लूँगी. तो अगर मेरा 1 बजे का टाइम है जिसमें मुझे 4 बड़े स्पून राइस के चाहिए, उसमें से मेरे 2 हो जाएंगे किसी के बोले भी नहीं. सो आई थिंक इट विल सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो अगेन इट ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सेस नहीं होने देना है. तो खाने के डिश में भी एक्सेस मत होने दो, कहीं पे भी एक्सेस मत होने दो.
बाकी ये सर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काफ़ी रेस पे है. Correct. In fact, I was about to ask you about that. Yes. So, sir, intermittent fasting, 1 meal a day, those are really good diets. But I won't say those are good diet for diabetic patients. Because diabetic patients, they have their basic requirement of sugar, which has to be maintained. खास करके जो लोग फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे है, जिनको कोई डायबिटीज़ का दवाई चल रहा है और अगर ये ऐसा डाइट फॉलो कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर सुपरविजन, तो हो सकता है कि उनका शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. खास करके हम सब डायबिटिक्स को बोलते हैं चॉकलेट साथ रखना है, खाना नहीं है. तो ये चीज़ भी हमें अवॉइड करनी है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट मच एडवाइजेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट. हावेवर, if the patient feels that no, because of some reason he wants to go for it, he should have a proper consultation with the physician. Absolutely. They should thoroughly talk कि इससे क्या क्या complications आ सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, and then they can proceed forward. Correct.